स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ सीड देन अगेन कमिंग बैक टू सीड। अचानक से कहीं नीचे गिरे तो अभी क्या करा मैंने, सडनली इसको स्टॉप करने का ट्राई किया, वो एम्ब्रियो में टर्न हो जाता है और विद इन अ वीक इट टर्न्स इनटू टैडपोल स्टेज। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सो हाउ यू हैव टू स्टडी, प्लीज हैव अ लुक। अगर पहले बताओगे कि ये मस्कीटो है तो बिलीव ही नहीं करेगा। दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। Hello Bachcha Party, welcome to YD's Concept Classes. I'm your mentor Yogita Dhami. So here we are for the young and curious mind of class 6 students with a new chapter that is living creatures exploring their characteristics. So let's explore the world of living with the help of this beautiful scenery here. है ना? Now when we say this word living तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो आपके सामने एक इंसेक्ट है तो आप क्या करोगे, पहले उसको हिला के देखोगे, अगर हिल गया ओहो जिंदा है, अगर नहीं हिला गया, है ना? ये दिमाग में आता है। नाउ दिस वर्ड मूवमेंट इज इनफ टू जस्टिफाई दैट समथिंग इज लिविंग। अब देखो यहाँ पर काउ इज मूविंग, फिश इज मूविंग, बर्ड इज फ्लाइंग, सो यस दे आर लिविंग। बट if this movement word is enough to justify, in that case these parachutes which are moving, these are also in that case living. Are they living? No, they are not. So it means this word movement enough cannot justify that something is living. ठीक है? So let's explore more. There is one question given in the NCERT. Are all moving objects living? Here are some cars which are moving on a highway. Now the question is, car can move like animals. Does it mean that car is also living? You have to list down few of the tasks that you can do but car cannot. Now tell me, what are the things that we, all organisms, can do but car cannot? First of all the organisms are growing. You were infant earlier. अभी थोड़े से बड़े हो गए हो, अभी और बड़े हो जाओगे, 12th में जाओगे तो और बड़े हो जाओगे, है ना? लेकिन कार के साथ ऐसा नहीं होता। पता पड़ा कल नैनो ली, फिर स्विफ्ट डिजायर हो जाए, उसके बाद एक्सयूवी बन जाए, फिर उसके बाद ट्रक भी बन जाए, ऐसा नहीं होता। सो कार कैन नॉट ग्रो, इजंट इट? अदर देन दैट वी ऑल कैन रिस्पॉन्ड टू आवर सराउंडिंग। अगर आप कार में बैठ के जा रहे हो, ट्रैफिक में फंसे तो यू विल बी सो मच ऑफ इन ट्रबल, है ना? गुस्सा आएगा। अगर हाईवे पे जा रहे हो तो यू विल एंजॉय, वी आर एंजॉइंग। बट कार डजंट शो दीज टाइप ऑफ इमोशंस। वो गैराज में हो, ट्रैफिक में हो, हाईवे पे हो, सेम ही रहती है ना? उसके अलावा और क्या बताओ? वी ऑल द ऑर्गेनिजम्स कैन रीप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, है ना? हम अपने ही जैसे और काइंड्स को वी कैन रीप्रोड्यूस सो दैट जनरेशन कैन कंटिन्यू। बट कार डजंट शो दिस कैरेक्टरिस्टिक। गॉट इट? सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिफरेंशिएट अस from the car which is moving. ठीक है? So now we got to know that only movement is not the criteria to justify that something is living. So what are the characteristics? Let's find more about the characteristics of these living organisms. ठीक है? अब बेटा देखो, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कैरेक्टरिस्टिक तो एटलीस्ट 3 या 4 तो आप आराम से बता दोगे, है ना? बट learn them in sequence so that you can understand the whole process and you can tell all the characteristics in one go. ठीक है? देखो मेरे साथ चलो। For what is the first characteristics of living organism? सबसे पहले हम देखते हैं सांस चल रही नहीं चल रही है ना? If something is breathing, it means it is living. The first characteristics of living organism is respiration. Respiration चल हो रहा है नहीं हो रहा है ना? Now अगर कोई organism respire कर रहा है तो फिर उसको फिर जिंदा है इसका मतलब, तो फिर खाना पीना भी चाहिए। तो next is nutrition. ठीक है? अब अगर न्यूट्रिशन ले रहे हैं मीन्स इफ वी आर टेकिंग फूड सो देन देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट ऑल्सो। सो द नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। ठीक है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट। ठीक है? अब नाउ न्यूट्रिशन मिल गया सो मीन्स लॉट ऑफ एनर्जी यू आर गेटिंग। सो अगर न्यूट्रिशन मिल रहा है तो ग्रोथ भी होगी। सो नेक्स्ट इज ग्रोथ। गॉट इट? आफ्टर ग्रोइंग यू कांट स्टे स्टिल, एक जगह थोड़ी रुकोगे। तो देन नेक्स्ट कम्स द मूवमेंट। ऑल द ऑर्गेनिजम्स शो मूवमेंट। ठीक है? Now, when we will move around, we will go here and there, and then we will see in our surrounding, and then we will respond to that surrounding, and that is called stimuli. ठीक है? So then response to the stimuli. ठीक है? हम अलग अलग जगह जाके अलग अलग तरीके से respond करेंगे. So that is stimuli. Got it? Then after some particular age, when we will grow up, then there comes the reproduction of our own kind, and ultimately after some time we grow old, and then ultimately death. है ना? So these are the basic characteristics of all the living organism. कोई भी अगर चीज लिविंग है तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वो पक्का दिखाएगा। Got it? फटाफट से एक बार सीक्वेंस याद करो, क्या था? सबसे पहले वी विल चेक रेस्पिरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। रेस्पिरेशन है इसका मतलब जिंदा है तो चाहिए खाना। If you are taking food then there will be production of waste, so excretion.
Once you take the food, you will obviously gain energy, so you will grow. Once you grow, you cannot stay still, so you will movement. And then when we will move, we will look in the surrounding, and then we will respond to that. So response to the stimuli. After a particular age, there is a reproduction, and ultimately we all die, so there is death. Got it? So these are the characteristics, and now we are going to study about these characteristics one by one in detail. Clear? Chalo. So let's start with the respiration first. Breathing and respiration, are these two different words? Yes, these are two different words. Actually, breathing is just one of the part of respiration. Breathing में क्या होता है? We inhale oxygen and then we exhale carbon dioxide, है ना? And here only nose and lungs are involved. So this is only one of the part of respiration. Respiration actually takes place in whole body. Yes, it takes place in each and every cell of the body. क्या होता है respiration में? Have a look here. Respiration is a broader process that involves the using of oxygen that we breathe in the release of energy from the food. बड़ी कॉम्प्लेक्स लाइन लग रही है ना? कुछ नहीं है. देखो, what happens बेटा? We are taking oxygen, but why we are taking oxygen? We are taking oxygen so that that oxygen can be used to gain energy from the food. जो हमने फूड खाया, हमारे स्टमक में गया, वहां से न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, न्यूट्रिएंट पूरे बॉडी में जाते हैं, एंड नाउ हाउ दोज न्यूट्रिएंट्स विल बी यूटिलाइज्ड? वी नीड समथिंग टू बर्न देम. तो वहां पे चाहिए ऑक्सीजन. ठीक है? सो दिस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट बाय यूजिंग ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन कैसे जाती है हमारी बॉडी में? थ्रू ब्रीदिंग. दैट्स व्हाई ब्रीदिंग इज जस्ट द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है? नाउ इन क्लास 6 रेस्पिरेशन की डेफिनेशन नहीं आएगी, बट हेयर इट इज क्लियरली गिवन इन एनसीईआरटी. इट इज मार्क्ड दैट यू शुड नो रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स. ठीक है? यहां पर आपको ब्रीदिंग की डेफिनेशन पक्का पता होनी चाहिए. लेकिन देखो, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, एंड इन breathing is the process of taking air into the body, that is called inhaling, and then pushing it out, that is called exhaling. ठीक है? Now we know in animals breathing takes place, है ना? हम सबको पता है. But what about plants? In plants also does this breathing takes place? Yes, plants also breathe. But how? Where is the organ? हमारे पास तो nose है, lungs है. Plant के पास क्या है? Actually, plants are having some tiny pores called stomata. Where these are located? These are present on the surface of the leaf. ये देखो, surface का ही magnified image है. किसका? लीफ का. ठीक है? तो लीफ के सरफेस पे क्या होते हैं? छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा, एंड दीज स्टोमेटा कैन ओपन एंड क्लोज. देखो, ये ओपन स्टेट है, ये क्लोज स्टेट है. सो दीज कैन ओपन एंड क्लोज, एंड विद दीज स्टोमेटा द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस, है ना? अब प्लांट कौन सी गैस अंदर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सी गैस को रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन. ठीक है? सो ब्रीदिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. रेस्पिरेशन सब में होता है. ठीक है? मूविंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज न्यूट्रिशन. व्हाट आई टोल्ड यू, अब अगर कोई जिंदा है तो खाना पीना तो चाहिए, है ना? सो न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, है ना? प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. If they are eating only plants, they are herbivore. If they are eating another animal, they are carnivore, है ना? So nutrition is again one of the basic characteristic. अब अगर न्यूट्रिशन लिया तो वेस्ट ही प्रोड्यूस होगा. सो नेक्स्ट कम्स द एक्सक्रीशन. व्हाई एक्सक्रीशन इज सो इंपॉर्टेंट? बेटा, एक्सक्रीशन में होता क्या है? एक्चुअली वी आर रिमूविंग द वेस्ट. सो वेस्ट इज कंटेनिंग सम पॉइजनस सब्सटेंसेस, है ना? अगर टाइमली रिमूवल नहीं होगा तो क्या होगा? वेस्ट विल बी एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी, और अगर पॉइजनस चीज बॉडी में रह जाए तो दैट माइट लीड टू डिजीज और अल्टीमेटली डेथ ऑल्सो, है ना? सो दैट्स व्हाई टाइमली रिमूवल इज इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई दिस एक्सक्रीशन इज इंपॉर्टेंट. हैव अ लुक हियर. Excretion is the process of removing waste from the body, and this process is important because it prevents the buildup of harmful substance in the body. हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस इकट्ठा ना हो जाए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है प्रोसेस. गॉट इट? एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म शोज दिस प्रोसेस. इन एनिमल्स वी नो दैट एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट फॉर्म. कौन कौन से फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है? द फर्स्ट वन इज फिशेस, है ना? जो हम खाना खाते हैं तो अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाता है, दैट इज रिमूव्ड एज अ सेमी सॉलिड वेस्ट. उसके अलावा देयर इज अ लिक्विड वेस्ट ऑल्सो, दैट इज यूरिन. हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? विद द हेल्प ऑफ किडनीज, है ना? सो यूरिन इज द अनदर वेस्ट. उसके अलावा भी और कोई वेस्ट होता है? यस, स्वेट. Sweat is again a waste. Sweat is containing all the excess of water along with the salts,
है ना, वो रिमूव होता है। और ये बेटा स्वेट वाला क्वेश्चन पिछले 3-4 चैप्टरों से लगातार फॉलो हो रहा है। एवरीवेयर देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाई यू सी द व्हाइट पैचेस इन द क्लॉथ्स ड्यूरिंग द समर टाइम, है ना, ये क्वेश्चन पिछले वाले में भी था, एग्जाम में पक्का आएगा। रिमेंबर दिस, so please read it out and remember the answer. Why there is a white patch in the clothes during summer time? Because sweat contains the salt, and when the water gets evaporated, the salt remains in the cloth and gives the white patch. ठीक है, याद होना चाहिए ये। Now coming to the plants, how do plants excrete? बेटा प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। कौन कौन से देखो, ये दिस इज गम, रेजिन, क्रिस्टल्स एंड वाटर। So plants also excrete in different way. Plants can excrete excess of water. Excess of water leaves में कई बार leaves के ऊपर ना छोटे छोटे water droplets आते हैं, so there is a excretion. Got it? Next is gums and resin, और oxygen gas जो ये release करते हैं during the breathing process, that is also type of excretion only. ठीक है? So all the organisms excrete. Got it? Now next is the growth. All the organisms grow, whether it is a animal or a plant. But यहाँ पर थोड़ा सा difference है। क्या बेटा, ऑल द एनिमल्स ग्रो टिल अ पर्टिकुलर एज। जिंदगी भर हमेशा लाइफ टाइम हमेशा ग्रो नहीं करते हम एक पर्टिकुलर एज तक ग्रो करते हैं, उसके बाद ग्रोथ यानी हाइट रुक जाती है ना। बट इन प्लांट्स ग्रोथ कैन टेक्स प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, इसीलिए प्लांट इतने बड़े ट्रीज लंबे लंबे हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। नाउ वंस वी विल ग्रो, द नेक्स्ट कम्स इज मूवमेंट। अब एक बार ग्रो हो गए तो रुकेंगे थोड़े एक जगह पे, वी विल कीप ऑन मूविंग, है ना। बट नाउ एनिमल्स कैन मूव, वी नो दैट, डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट दे कैन स्विम, फ्लाई, वॉक, रन, इन अ डिफरेंट वे दे शो द मूवमेंट। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? डज प्लांट्स आल्सो मूव? यस, plants can also move, but in a different way. Have a look here. Plants do not move from one place to another like animals, but they show different type of movement. For example, there are some insectivorous plant. What is the meaning of insectivorous? Such plants which feeds on insect, यानी insect को ट्रैप करके उसमें से nutrients को absorb कर लेते हैं। ठीक है, कैसे होता है देखो यहाँ पर। The first one is Drosera. There is one plant called Drosera, and what happens here? This is Drosera plant. अब देखो इसका लीफ कैसा है, सॉसर टाइप का है, और वहां पर छोटे छोटे से स्टिकी हेयर होते हैं। ठीक है, as soon as the insect comes and sits on this Drosera plant, ये अचानक से अपने लीफ को फोल्ड करके उसको ट्रैप कर लेता है इंसेक्ट को। तो ना फोल्ड कैसे होगा, जब लीफ में मूवमेंट होगा तभी तो फोल्ड होगा ना। सो हेयर कम्स द मूवमेंट। ठीक है, इसके अलावा देयर आर मोर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। हैव अ लुक हियर, दिस वन वीनस फ्लाई ट्रैप, दिस इज Drosera। देखो कैसे इंसेक्ट को ट्रैप कर लिया है, दिस इज Drosera, दिस इज पिचर प्लांट। सो इन ऑल दीज प्लांट्स एज सून एज द इंसेक्ट कम्स एंड सिट्स, वो सेंसिटिव होते हैं और तुरंत अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट इन द प्लांट। ठीक है, इसके अलावा यू मस्ट हैव सीन प्लांट्स which are sensitive towards the sun, so they keep on moving around the sun. जैसे जैसे sun move करता है उनका sunflower also move, है ना। Other than this, there are some plants which are having these tendrils, climbers, which can climb up. So कैसे वो move up कर रहे हैं किसी plant के सहारे? Again the movement, है ना। So this is the type of plant which can show movement in the form of climber. Got it? So this is the movement, and movement is again one of the important characteristics of all the living organism. Got it? Now once we do the movement, here comes the stimuli, response to the stimuli. Beta, we all respond to our surrounding. For example, कभी भी किसी गर्म चीज को टच किया है, अगर बहुत हॉट अगर कोई चीज है उसको हम टच कर दिया तो suddenly you will move your hand back. For example, I am having this remote in my hand, है ना। अभी मैंने नॉर्मल पकड़ा हुआ है, अचानक से कहीं नीचे गिरे तो अभी क्या करा, मैंने सडनली इसको स्टॉप करने का ट्राई किया, isn't it? So what is this? Some stimulus was there and I responded accordingly. So this is called response to the stimuli. Got it? All the animals show this type of response to the surrounding. But what about plants? Plants में भी क्या होता है? Have a look here. What is stimuli first of all? बेटा stimuli और stimulus दो वर्ड आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, दोनों ही सेम है। Stimulus is singular form, stimuli plural को बोलते हैं। ठीक है, देखो what is stimulus? A stimulus is anything that is happening around us and according to that we are responding. That is stimulus. जैसे जब हमने गर्म चीज को हाथ लगाया तो गर्म चीज क्या थी, वो था वहां पर stimulus। यहां पर ये रिमोट जो गिरा, that is the stimulus. ठीक है, now for example you touch something hot, so you know that. Now what about plants? Plants में ये stimulus होता है कि नहीं है। देखो ये कौन सा प्लांट है, this is mimosa, इसको हिंदी में बोलते हैं छुई मुई, है ना, टच मी नॉट प्लांट। इसमें क्या होता है, अगर आप इसको टच करो, देखो टच करा, ये देखो सडनली क्या हुआ, लीफ क्लोज हो गई। तो ये क्या किया, दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस।
ठीक है. सो टच इज द स्टिमुलस हेयर. इसके अलावा और भी प्लांट्स होते हैं. देखो ये कौन सा है, प्रेयर प्लांट, और ये कौन सा है, डेजी. सो दीज ऑल प्लांट्स क्लोजेज और they bends their leaves down whenever sun is not there. So their sun is the stimulus. Actually sun में heat होता है stimulus. ठीक है. So this is again one of the characteristics of all the living organism. Got it? Now after this next comes the reproduction. बेटा reproduction, re मतलब बार बार, production produce करना. So reproduction is one of the basic characteristics of all the living organism in which we produce new individuals of our own kind. ठीक है. एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज. अगर ये वर्ल्ड को चलाना है तो दिस इज रिक्वायर्ड. ठीक है. सो इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स बोथ दिस शो दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में देखो सीड, सीड से प्लांट, प्लांट से फिर सीड बनेगा, है ना. सो न्यू प्लांट्स विल फॉर्म लाइक दिस. गॉट इट. एंड अल्टीमेटली डेथ. व्हाट इज डेथ? How can we say that some living organism is dead? Just now we have understood the characteristics. Now, when any organism stops showing those characteristics despite of having everything in the surrounding, oxygen होगा लेकिन respiration नहीं होगा, food होगा लेकिन nutrition नहीं होगा. So in that case we say that the living organism is dead. Have a look here. When a living being can no longer exhibit the characteristics necessary for life, for example movement, growth, nutrition, despite of having all the necessary sources, food, air, water, everything in the surrounding, then we say that any living organism is dead. Got it? So this was all about the characteristics of living organism. So are we done with the chapter? No, actually it was just half of the chapter. Beta, in your curiosity book, CBSE has given some more topics in detail to make you understand this world of living, the characteristics of world of living. ठीक है. So we will start first with the plants. ठीक है. Now how this plant life starts? The plant life starts with the seed. होता है ना, seed से plant की life start होती है. So here comes the first question, that is seed living? अभी हमने बोला लिविंग थिंग कैन मूव, कैन रेस्पायर, लेकिन ये सब चीजें हमें सीड में तो नहीं दिखाई देती. देखो दिस इज द कंडीशन ऑफ सीड, है ना. क्या होता है, अंदर कुछ सॉफ्ट सा वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाहर होता है एक हार्ड कवर जिसे बोला जाता है सीड कोट, है ना. ये हमें ऐसा सीड दिखता है. नाउ हाउ कैन वी कंसिडर दिस सीड लिविंग और डेड? बेटा हैव अ लुक. सीड इज एक्चुअली लिविंग. Why? Because this seed only gives you a new plant. अब कोई डेड चीज से कोई नया प्लांट थोड़ी मिलेगा, है ना. कोई चीज लिविंग होगी तभी तो वो नया प्लांट, नई लाइफ को जनरेट कर रहा है, isn't it? Now have a look. Seed is actually the dormant state, यानी inactive state में रहता है. ठीक है. और जैसे ही उसको कोई फेवरेबल कंडीशन मिल गई, अब फेवरेबल कंडीशन क्या है वो हमें पढ़ना है आगे. ठीक है. सो एज सुन एज दिस फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल फॉर द सीड, इट जनरेट्स इनटू न्यू प्लांट. दैट्स व्हाई seeds are living. Am I clear? So next we will go for germination. Seed germinate होते हैं ना, तभी तो plant बनता है. So here comes the germination. Germination is the process by which seed developed into a new plant under the favorable condition. अब वो favorable condition क्या होंगे वो हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है. ये देखो यहाँ पर अगर कुछ favorable condition मिली तो यही seed germinate होके देखो नया plant बन रहा है. Now please have a look here. Here is the root which is holding it in the soil, and from here some new leaves are coming. Yes, now have a look here. ये वाला पार्ट ये नीचे था सॉइल में, इससे बनती है रूट, और इसको बोला जाता है क्या, रेडिकल. रेडिकल बोलते हैं. रेडिकल इज दैट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच फॉर्म्स द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट. और ऊपर होता है प्लूमूल, और प्लूमूल से आपको मिलते हैं शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट. ठीक है. रेडिकल और प्लूमूल एनसीईआरटी में नहीं दिया है. अगर आपके टीचर ने लिखवाया है तो एग्जाम में आएगा, अदरवाइज ये वर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे. बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जर्मिनेशन, यू शुड बी अवेयर, पता होना चाहिए. ठीक है. रेडिकल एंड प्लूमूल. नाउ what are the conditions? अभी यहाँ क्या बोला, when they get the favorable condition. Now what are the favorable condition? Find it out. But there is one activity given in your NCERT, very very important. 100% यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा. So how you have to study? Please have a look. ठीक है. क्या क्या पढ़ना है देखो. यहाँ पर आपको 4 different pot लेने हैं and you have to sow the bean seed, है ना. beans आपको इसमें लगाना है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में. Now what are the condition? In the first condition, in the first one, you have to give proper sunlight, है ना. लेकिन बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए. यहाँ पर सनलाइट है और बहुत ज्यादा पानी होना चाहिए. यहाँ पर पानी है लेकिन सनलाइट नहीं होना चाहिए, और here everything should be there. ठीक है. अब थोड़ा सा इसको एसेस करके देखते हैं क्या क्या था. फर्स्ट वाली कंडीशन में देखो बेटा,
इन द फर्स्ट कंडीशन व्हेन यू गेव सनलाइट बट नो वाटर, है ना, पानी आपने नहीं दिया लेकिन सॉइल के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं एंड देयर इज एयर, सो दिस सीड इज गेटिंग लाइट एंड एयर बट देयर इज नो वाटर, है ना। यहां पर क्या था, सनलाइट था, बहुत सारा पानी भी था, बट when you will put lot of water, what will happen, that water will take all the gaps of the soil, यानी जो पहले वहां एयर थी वो सारी की सारी एयर चली गई, क्यों, क्योंकि पानी ने वो जगह ले ली, है ना। तो यहां क्या था, लाइट था, वाटर था, बट नो एयर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये क्वेश्चन यहां पर आ सकता है, व्हाट हैपेंड इन दिस केस। यहां कंडीशन पूरी दे देंगे और बताएंगे कि व्हाई प्लांट डिड नॉट ग्रो, बिकॉज प्लांट दिस सीड वाज नॉट गेटिंग एयर। Why it was not getting air? Because all the gaps of the soil were filled by the water. Got it? Now here, water is there, air is there, no sunlight. Here everything is there. Now, after 10 or 15 days, you have to observe for 10-15 days. After 10-15 days, you will observe that there is no growth of plant in these two cases. But yes, here there will be growth. ठीक है, अब इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है जर्मिनेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट ऑल इज इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग दैट वी गॉट टू नो इज वाटर। यहां वाटर नहीं था तो जर्मिनेट नहीं हुआ, तो वाटर जरूरी है। यहां क्या नहीं मिला, एयर, तो एयर भी जरूरी है, ठीक है, एयर इज रिक्वायर्ड। यहां पर सन था, यहां पे सन था, यहां पे सन नहीं था, बट दोनों ही जगह जर्मिनेशन हुआ, है ना। थोड़ा सा वेरिएशन हुआ होगा लेकिन जर्मिनेशन हुआ। इट मीन सनलाइट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बट यस इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्लांट। हैव अ लुक हियर, देखते हैं एक एक करके। व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन? अगेन 2 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। अगर डिटेल में एक्सप्लेन करने के आगे तो 2 मार्कर, अदरवाइज 1 मार्कर में भी हो सकता है, ठीक है। और एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बन सकता है यहां से। First condition is water. We know that water is required. Now, why water is important for germination? क्यों जरूरी है? Have a look. First thing, water enables the seed to carry out the processes necessary for growth. बेटा सीड के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं जिससे कि वो एक प्लांट में जर्मिनेट हो जाता है, उस प्रोसेस के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, वाटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके अलावा इफ यू हैव नोटिस्ड इनिशियली आई हैव शोन यू द पिक्चर ऑफ सीड, वहां पर क्या था, अंदर एम्ब्रियो था और बाहर क्या था, सीड कोट, एंड सीड कोट इज हार्ड। आपने देखे होंगे सीड की बाहर की कवरिंग हार्ड होती है ना। नाउ प्लांट व्हेन इट विल जर्मिनेट इट कैन नॉट ब्रेक दैट सीड कवरिंग ऑन इट्स ओन, पहले उस हार्ड कवरिंग को सॉफ्ट करना पड़ेगा, और सॉफ्ट कैसे होगा, वाटर से। सो हैव अ लुक, वाटर सॉफ्टन्स द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स, ठीक है, एंड हेल्प द टाइनी एम्ब्रियो इनसाइड इट टू डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। गॉट इट? सो दैट्स व्हाई वाटर इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, what is required? air and soil, ठीक है, सॉइल तो चाहिए ही और उसके बीच में एयर भी होना चाहिए। हैव अ लुक, सीड नीड्स एयर फॉर द जर्मिनेशन, दे यूज द एयर अवेलेबल इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, है ना। अगर सॉइल बहुत टाइट होगा तो वहां पे कोई एयर नहीं होती। आपने कभी देखा होगा, हमेशा जब भी हम कोई प्लांट लगाते पहले सॉइल को लूज किया जाता है ना। अगर बिल्कुल ऐसे रॉक टाइप अगर कोई सॉइल होगी बहुत हार्ड सी, उसमें लगाएंगे तो कभी सीड जर्मिनेट नहीं होगा। क्यों करते हैं? वाई डू वी मेक दैट सॉइल लूज? So that more and more air particles can be trapped inside between those soil particles, ठीक है। Now, light और dark condition, अभी हमने क्या देखा, beans seed does not require that sunlight necessarily, है ना, उसके बिना भी वो ग्रो कर जाते हैं। यूजुअली होता क्या है, most of the seeds do not require sunlight for the growth। बेटा क्यों? अभी हमें पता है कि सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, है ना, प्लांट में तो बहुत जरूरी है, लेकिन सीड को क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज इन सीड्स, मोस्ट ऑफ द सीड्स में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सीड्स कंटेन इनफ स्टोर्ड फूड। सीड्स के पास ऑलरेडी जो इतना थिक अंदर का एम्ब्रियो के साइड में वहां पर फूड होता है कॉटिलिडन्स में, ठीक है। अच्छा, कॉटिलिडन वर्ड आपका सिलेबस में नहीं है, यू कैन स्किप दैट, बट इतना समझ लो कि सीड के अंदर फूड होता है, स्टोर्ड फूड, दैट इट कैन यूज वाइल जर्मिनेशन, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो जर्मिनेट होके एक नया प्लांट बनेगा, देन इट रिक्वायर सनलाइट। एम आई क्लियर? चलो, सो दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर दी सीड जर्मिनेशन। क्या क्या है? व्हाट इज द प्राइम रिक्वायरमेंट? वाटर, एयर एंड सॉइल। सनलाइट मे और मे नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट और डार्कनेस ऑफ द सीड। बेटा आपके एनसीईआरटी में इसी पे यानी सनलाइट की रिक्वायरमेंट में कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्लीज हैव अ लुक हियर इन दिस डू यू नो बॉक्स, ठीक है। ये आपकी बुक का स्क्रीनशॉट है। यहाँ देखो क्या बताया हुआ है, सम सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक कॉलिस एंड
पिट्यूनिया रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन। कौन से हैं ये? यहाँ देखो, ये इनको चाहिए लाइट, ठीक है। पिट्यूनिया, ये पिट्यूनिया है, ये कोलेस है, इनको चाहिए होती है लाइट, इनके सीड्स को लाइट चाहिए होती है फॉर जर्मिनेशन। बट देयर आर अदर्स, देखो यहाँ पर, कवरिंग दी सीड्स विल विद द सॉइल इनहिबिट्स देयर स्प्राउटिंग। अगर इनको ऐसे बहुत ज्यादा मिट्टी के अंदर डाल दो ना, बहुत अंदर तक, तो फिर ये जर्मिनेट नहीं होते, इनको बिल्कुल सॉइल के ऊपर ऊपर में ही रखना पड़ता है, सो दैट दे कैन गेट द सनलाइट, ठीक है। बट देयर आर अदर प्लांट्स लाइक कैलेंडुला एंड जीना, दीज नीड्स डार्कनेस, दीज आर द फ्लावर प्लांट्स, ठीक है। नाम इतने बड़े बड़े लग रहे हैं, कुछ नहीं है, ये एक टाइप का मैरीगोल्ड ही है, गॉट इट। तो इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए डार्कनेस। सो देयर आर सम सीड्स व्हिच पर्टिकुलरली रिक्वायर लाइट और सम पर्टिकुलरली रिक्वायर डार्कनेस, अदरवाइज सीड्स नॉर्मली दोनों ही कंडीशन में ग्रो हो सकते हैं, ठीक है, इनको छोड़ के, जो ये पर्टिकुलर वाले हैं, गॉट इट। चलो, इसके अलावा नाउ हाउ वी कैन स्टोर द सीड। अब हमें पता पड़ गया भाई सीड जर्मिनेट होते हैं, लेकिन कई बार हमें सीड स्टोर भी तो करके रखना पड़ता है ना। हम खाते हैं सीड्स को, कौन से सीड्स को खाते हैं? ऑल द पल्सेस, ग्रेन्स, दीज आर सीड्स ओनली, है ना। अब अगर सारे सीड जर्मिनेट हो जाएंगे तो हम फिर खाएंगे क्या? सो वी नीड टू डू द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ दीज सीड्स। कैसे स्टोर करेंगे बताओ? अब स्टोर करने के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको पहले देखना है कि जर्मिनेट कैसे होते हैं। जो कंडीशन जर्मिनेशन के लिए चाहिए उन सबको हटा दो तो अपने आप स्टोर हो जाएंगे, है ना। सो सी द कंडीशन to ensure the proper storage of grains and pulses which are seeds basically, what do we need? We have to keep them dry, पानी से दूर रखो, ठीक है। We have to keep them dry. Second, कोल्ड स्टोरेज, बिल्कुल कूल स्टोरेज होना चाहिए, ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वहां पर, ठीक है, ह्यूमिड कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा एयर टाइट कंटेनर, एयर से कॉन्टैक्ट से हटा दो, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर यूजुअली रखना चाहिए। सो दीज आर द कंडीशंस वेयर वी कैन स्टॉप द जर्मिनेशन इन द सीड एंड वी कैन keep them for storage, ठीक है, for our eating purpose, got it। now after this germination, देखो सीड पढ़ लिया, सीड का जर्मिनेशन भी हो गया, अब सीड जर्मिनेशन से प्लांट की सैपलिंग बना तो अब ग्रोथ होगी ना। सो हाउ दिस ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द प्लांट, लेट्स फाइंड इट आउट। सो ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ द प्लांट, ठीक है बेटा, ग्रोथ एंड मूवमेंट, ग्रोथ तो होती है प्लांट में, हमें पता है, लेकिन इसमें और एक्सप्लोर करने के लिए आपके अगेन एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है, हैव अ लुक हियर, ठीक है। What do you have to do here? You have to take 3 small saplings of the same bean plant, ठीक है। और करना क्या है, उनको यहां पर एक ग्लास की स्लाइड में इस तरीके से बांध देना है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ये आपका नॉर्मल सीड का जो सीड है उसको अपराइट फॉर्म में आपने टाई करना है इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द अपराइट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड वाले केस में इसको उल्टा कर देना है, you have to keep it inverted only, ठीक। थर्ड वाले केस में you have to keep this sapling in a dark box with a small hole, मतलब सिर्फ ये छोटा सा होल है जहां से इसमें सनलाइट आनी चाहिए, अदरवाइज कहीं और से सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। सो दीज आर द 3 कंडीशन एंड यू हैव टू नाउ सी द मूवमेंट एंड ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट सैपलिंग, ठीक है। अब बताओ कैसे होगा, कैसे होगा? यूजुअली हम क्या देखते हैं, यूजुअली हम देखते हैं कि प्लांट ऐसे ऊपर को ग्रो करता है, शूट, और रूट नीचे चली जाती है ना। तो यहाँ पर तो नॉर्मल ग्रोथ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट केस इज नॉर्मल जो हम यूजुअली देखते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले केस में देयर इज अ कंफ्यूजन। अब देखो, हमने अगर प्लांट को उल्टा कर दिया तो क्या जो ये शूट है, यानी कि जो ऊपर वाला स्टेम वाला पार्ट होता है, क्या वो नीचे चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा? होगा क्या? नो, नेवर। शूट ऑलवेज राइजेस अपवर्ड। This is the growth that we will see after some time. After 2-3 weeks, we will see this type of growth. क्या हुआ? फर्स्ट वाले केस में तो नॉर्मल प्लांट ग्रो हो रहा है, ऊपर को शूट जा रहा है, नीचे को रूट जा रहा है ना। यहां वाले में क्या हुआ, पहले आपने ये था नीचे को था शूट, है ना, ये पूरा नीचे को यहां पर शूट था। अब शूट सीधे नीचे को नहीं जाएगा, इट विल ग्रो एंड देन इट विल बेंड अपवर्ड ओनली। थोड़ा सा बेंड जरूर आएगा स्टेम में, लेकिन वो जाएगा ऊपर को, कहां को? टुवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है। और सनलाइट से क्या मिलता है, सनलाइट को बोलते हैं फोटोलाइट, है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। और ये रूट थी ऊपर को हमारी, लेकिन तब भी देखो रूट थोड़ी सी ग्रो होके बेंड होके अगेन नीचे को ही जा रही है ग्रेविटी की ओर, ठीक है। सो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ द रूट्स, ठीक है, जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं इसको। क्लियर? नाउ हियर हैव अ लुक। यहां पर क्या किया था, यहां था पूरे बॉक्स में डार्कनेस, सिर्फ एक छोटे से यहां पर होल से सनलाइट आ रही थी, है ना। नाउ व्हाट वी आर सीइंग, वी कैन सी
that the shoot is only growing towards that source of light. Bend हो गया ना? So now this is the different type of movement, and these all activity proves that plants also move depending on condition. और भले ही वो movement बहुत धीरे होता है लेकिन movement होता है. ठीक है, यहां पर से क्वेश्चन आ सकता है. कौन कौन से देखो, हैव अ लुक. फर्स्ट वन, दिस वन हियर. अपराइट पोजिशन में क्या देखा हमने? व्हेन द प्लांट इज केप्ट अपराइट द रूट ग्रोज नॉर्मली टू डाउनवर्ड्स एंड शूट ग्रोज अपवर्ड. नॉर्मल था. सेकेंड वन, in inverted position when the plant is kept inverted the root bends. थोड़ा सा bend जरूर आया but still it grows downward while the shoot bends and again grows upward. वो मुड़ के उसने फिर भी अपना ऊपर वाला ही रास्ता लिया. ठीक है. थर्ड वन, डायरेक्शनल सनलाइट. अगर हमने पर्टिकुलर एक डायरेक्शन सनलाइट दी तब क्या देखा? when a plant receives sunlight from only one direction the shoot grows towards the light while the root continues to grow downwards. यानी इस कंडीशन में, सनलाइट वाली कंडीशन में रूट पे कोई फर्क नहीं पड़ा. So this shows that root movement does not depend on the sunlight. ठीक है, only shoot movement depends. Am I clear? हो गया. Now next comes the life cycle of plant. ठीक है, what is the life cycle of plant? Have a look. The entire journey from seed of the plant and then back to seed is called the life cycle of the plant. क्या बोला है? Have a look here. ये देखो, हमने शुरू कहां से करा? हमने इस पूरी जर्नी को प्लांट के बारे में कहां से पढ़ना शुरू किया? सीड से, है ना? सीड, इट जर्मिनेटेड एंड देन वी सॉ द मूवमेंट, हाउ इट इज ग्रोइंग, ग्रोथ. हम यहां पर हैं अभी, है ना? सो नाउ सीड, फर्स्ट स्टेज इज सीड, देन सेकेंड स्टेज इज जर्मिनेशन, देन थर्ड स्टेज इज, उसमें से थोड़े थोड़े हमको लीफ जनरेट हो गए, है ना? अब जब बहुत सारे लीफ आ जाएंगे तो लीव्स के बाद क्या फॉर्म होता है प्लांट्स में? फ्लावर. So flower is the fourth stage. ठीक है, और flower then turns into fruit. So fruit is the fifth stage. और fruits के अंदर क्या होते हैं? एप्पल के अंदर, वाटरमेलन के अंदर, मैंगो के अंदर क्या होता है? इनके अंदर सीड्स, है ना? So then in this fruit here comes the seed again. तो फिर से हम सीड में आ गए, isn't it? So this is the life cycle of whole plant. Seed, starting from seed and then again coming to seed. ठीक है, और इसी के बीच के जितने भी स्टेप है वो हमको पढ़ने हैं. ठीक है, देखो, हैव अ लुक. फर्स्ट स्टेज, सीड जर्मिनेशन. अ सीड स्प्राउट्स इनटू अ यंग प्लांट, उसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं. सेकेंड स्टेज में होता क्या है? दिस सैपलिंग ओनली ग्रो इनटू अ यंग प्लांट एंड मैच्योर्स इवेंचुअली प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट. इसी में फ्रूट्स और फ्लावर आते हैं. और उसके बाद द फ्रूट सच एज पॉड कंटेन सीड्स एंड दीज सीड्स ओनली ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज होती है. अब इस प्लांट का क्या होगा? यहां इस प्लांट ने आपको फ्रूट भी दे दिए, सीड भी दे दिए, एंड सीड से नया प्लांट भी जर्मिनेट हो गया. बट अल्टीमेटली दिस ओल्ड प्लांट विल डाई वन डे, है ना? तो हियर कम्स द डेथ ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा बाइफर्केशन है इस पूरी साइकिल में. गॉट इट? सो व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट? द साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ सीड देन अगेन कमिंग बैक टू सीड इज द लाइफ साइकिल. ठीक है, स्टेजेस आपको पता होने चाहिए. स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, 5 स्टेज है, and then sixth one is death, जो कि bifurcation में. Clear? So this was all about the life cycle of plants. Was this tough? It is easy, है ना? चलो, moving ahead. Here there's something more to know. Who is he? The famous Indian scientist. कौन? जगदीश चंद्र बोस. क्यों दिया हुआ यहाँ पर? Because he discovered, he made one machine. क्या नाम था उसका? क्रेस्कोग्राफ. क्रेस्कोग्राफ is the machine made by the scientist. और क्या करता है ये? It measures the movement of the plant. ये पूरे मूवमेंट ऑफ प्लांट को रिकॉर्ड कर सकता है. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज गिवन हियर. इसके बारे में डिटेल में नहीं है कि मशीन कैसे काम करती है, बट यू शुड नो द नेम ऑफ द मशीन एंड हु डिस्कवर्ड इट. ठीक है, नाउ वी आर डन विद द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के बारे में हमने खत्म कर लिया. नाउ वी आर मूविंग फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स. ठीक है, अब सारे एनिमल के लाइफ साइकिल नहीं पढ़नी है, यहाँ पर हमको कुछ पर्टिकुलर है जिनके बारे में ध्यान देना है. मस्किटो, लाइफ साइकिल ऑफ मस्किटो, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ एंड लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. Let's understand them one by one. While studying, please notice the difference between their life cycle. Also, how the life cycle of animal is different from the life cycle of plant. ठीक है? So let's get started. The first of all, life cycle of mosquitoes. First of all, why we are studying about mosquito? Do you know? Because mosquitoes are the source of very dangerous diseases. For example, malaria, chikungunya, dengue. सुना होगा, है ना? Now, which mosquito is responsible for this all diseases?
एक्चुअली फीमेल मस्किटो. फीमेल मस्किटोज आर द वन जो कि हमें आके काटते हैं. मेल मस्किटोज आर यूजुअली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. ठीक है, हैव अ लुक हियर. Female mosquitoes are the blood-sucking insects that transmit several diseases like malaria, dengue and chikungunya. क्या करते हैं ये? इन्फेक्टेड पर्सन को काट के आते हैं, फिर हेल्दी पर्सन को काट देते हैं, है ना? तो उससे होता क्या? डिजीज ट्रांसमिशन हो जाता है. करेक्ट. नाउ इफ यू हैव टू स्टॉप दीज ऑल डिजीजेस, क्या करना पड़ेगा? मस्किटोज की ग्रोथ को रोक दो, है ना? अगर हम मस्किटोज की ग्रोथ को रोक देंगे तो वी कैन गेट अ होल्ड ऑन दीज ऑल प्रॉब्लम्स, डिजीजेस. ठीक है. अब मस्किटोज ग्रो कहाँ होते हैं? यू हैव टू फाइंड आउट. मस्किटोज यूजुअली ग्रो इन द स्टेगनेंट वाटर. ठीक है. कहाँ मिलेगा स्टेगनेंट वाटर? स्टेगनेंट वाटर सोर्सेज कैन बी बकेट्स, स्टैक्स ऑफ टायर्स, मार्शेस, पॉन्ड्स एंड पूल्स. ये देखो, ऐसे जहां पर भी कहीं गंदा पानी इकट्ठा होता है ना, वहां पर मस्किटोज का सोर्स हो जाता है. ठीक है. नाउ इफ यू वांट टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ मस्किटोज, यू हैव टू गेट रिड ऑफ द स्टेगनेंट वाटर. ठीक है. And to know more about this, first of all, you should be aware about the life cycle of mosquito. ठीक है, देखते हैं यहाँ पे देखो. Coming to the life cycle of mosquitoes. Mosquitoes की life cycle बेटा 4 stages में होती है. ये देखो, starting with the egg. ठीक है, life cycle of mosquito starts with the egg and then it go to this stage. Larva stage बोलते हैं इसको. ठीक है, larva stage. And then come to the pupa stage. Pupa. And here comes the mosquito. कितना वेरिएशन है ना? ऐसा कोई बोलेगा कि किसी को अगर पहले बताओगे कि ये मस्किटो है तो बिलीव ही नहीं करेगा, है ना? नाउ हैव अ लुक वन बाय वन. बेटा यहाँ पे देखो, सबसे पहले एग फॉर्म्स इनटू लार्वा. लार्वा स्टेज इज दी विदाउट विंग्स वाली स्टेज और थोड़ा थोड़ा कैटरपिलर से ये रिजेंबल करता है. ठीक है. और इन दिस स्टेज, दिस लार्वा स्टेज, मस्किटो स्टेज इनसाइड द वाटर ओनली. ठीक है, पानी के अंदर रहता है, उड़ नहीं सकता. आफ्टर दिस देयर कम्स द प्यूपा स्टेज. इस स्टेज में आने के बाद मस्किटो डज नॉट फीड ऑन एनीथिंग. ठीक है, ये एक तरीके की डॉर्मेंट स्टेज हो जाती है और यहां पर इसकी बॉडी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन के बाद देखो, अगर बीच में यहाँ पे ऐसी स्टेज आती है, यहाँ पे क्या हुआ? इसी प्यूपा से धीरे धीरे मस्किटो में कन्वर्ट होने लग गया, है ना? एंड आफ्टर दैट इट कम्स टू दिस स्टेज वेयर इट कैन फ्लाई इन द सराउंडिंग. Got it? So these are the 4 stages. We have to study them one by one. First stage देखते हैं, stage 1, जिसको बोला जाता है egg stage. क्या होता है? It is laid on or near the surface. हमेशा मस्किटो जो egg देता है, कहाँ पे होते हैं ये? These are on the water bodies. That's why stagnant water remove that. ठीक है. stagnant water होगा तो वहां पे पक्का आपको मस्किटोज के egg मिलेंगे. ठीक है. Now coming to the larva stage. This is also known as aquatic stage. Why? Because in this stage mosquitoes remain, means larva remains inside the water only, बाहर नहीं आते. ठीक है, that's why aquatic stage. And what it feeds on? It feeds on organic matter. जो भी उसमें गंदगी होगी, अगर dirty water है, that's why dirty water, है ना? It feeds on organic matter. Got it? Now coming to the pupa stage. This is the one. And pupa stage को बोला जाता है transitional state, क्योंकि यहाँ पर it is transforming from this caterpillar type of stage, जिसको कि larva stage, to this flying वाला stage, है ना? तो ये बिल्कुल transition stage है. क्या सी है? प्यूपा स्टेज. और यहां पर इट डज नॉट फीड, कोई कुछ खाते पीते नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, हियर कम्स द मेन एडल्ट मस्किटो. और क्या है इसमें? इट emerges फ्रॉम प्यूपा. प्यूपा से बना ये, और इट इज कैपेबल ऑफ फ्लाइट एंड रिप्रोडक्शन. मीन्स दिस मस्किटो कैन फ्लाई, कैन रिप्रोड्यूस एंड कैन ले एग्स. ठीक है. एंड व्हाट एल्स? इट कैन लिव फॉर अबाउट 10 to 15 days. What is the life of mosquito? 10 to 15 days. The adult female mosquito lays eggs directly on or near the water surface, and then again this life cycle takes place. ठीक है. So this was the life cycle of mosquito. Anything tough? बेटा आप लोग 6th क्लास में हो तो 6th क्लास में पूरा का पूरा स्टेज ड्रॉ करने के लिए नहीं आता. ये पूरे के पूरे डायग्राम आपको बनाने के लिए नहीं आएंगे, बट आइडेंटिफिकेशन, देयर हैबिटेट, लार्वा स्टेज इज फाउंड इन एयर और वाटर, व्हाट इट फीड्स ऑन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ इसी पे और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं. हैव अ लुक हियर. नो सम मोर अबाउट मस्किटोज. बेटा यहां पर ये ना, दिस वाज द लार्वा स्टेज, दिस वाज द प्यूपा स्टेज, और ये दोनों के दोनों ना वाटर के सरफेस पे आए हुए हैं. क्यों आए हुए हैं? वाई दे आर हेयर ऑन द वाटर सरफेस? दे आर हेयर ऑन द वाटर सरफेस टू इनटेक द एयर. ब्रीथ भी तो करना है. दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? तो ये ब्रीथ करने के लिए यहां पर ऊपर आते हैं. तो अगर आपको मस्किटो की ब्रीडिंग रोकनी है, यानी मस्किटो ग्रो होने से रोकने हैं, तो क्या कर सकते हैं बताओ? अगर हम किसी तरीके से यहाँ पर
वाटर के ऊपर कुछ ऐसा कर दे कि एयर का कांटेक्ट खत्म हो जाए, तो ये सारे के सारे लार्वा और प्यूपा यहीं पे डेड हो जाएंगे ना? यस और नो? यस. एंड हियर कम्स द क्वेश्चन, हाउ कैन द लाइफ साइकिल ऑफ मस्कीटो कैन बी डिस्टर्ब्ड? हाउ कैन यू स्टॉप दैट? देखो, you must have seen some of your mama or some other people putting kerosene on the stagnant water. Stagnant water के ऊपर अगर ऑयल डाल दो तो क्या होगा? ऑयल ऑलवेज फॉर्म्स द टॉप लेयर. ऑयल से अंदर एयर नहीं जा सकता है ना? तो क्या हुआ? हमने एयर से कांटेक्ट हटा दिया वाटर का. सो ऑल लार्वा एंड प्यूपा डेड. ठीक है, तो दिस वे वी कैन डिस्टर्ब द साइकिल. केरोसिन ऑयल फॉर्म्स अ थिन लेयर ओवर द वाटर सरफेस, isn't it? This layer separates water from air and does not allow larvae and pupa to inhale air. This is very very important question बेटा. ये बहुत chances हैं कि आपके एग्जाम में आ जाए. How you can disturb the life cycle of mosquitoes? या दूसरा क्वेश्चन, why do we put oil on the stagnant water? तो प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, इसके अलावा बेटा और भी होते हैं मेडिसिन. यू मस्ट हैव सीन पीपल स्प्रेइंग नियर द पॉन्ड और वाटर बॉडीज, है ना? स्प्रे करा जाता है. क्यों? दे आर एक्चुअली हैविंग लार्विसाइड्स. पेस्टिसाइड सुना है? पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने वाला पेस्टिसाइड. इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को मारने वाला. लार्विसाइड क्या होगा? क्या होगा बताओ? लार्वा को किल करने के लिए, है ना? सो द सम मेडिसिन्स आर देयर व्हिच आर कॉल्ड लार्विसाइड्स एंड दे आर वी यूजुअली स्प्रे देम नियर द वाटर बॉडीज सो दैट ऑल द लार्वास कैन बी किल्ड, है ना? अगर लार्वा खत्म तो फिर मस्किटोज भी खत्म. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मस्किटोज. Got it? Now moving for the life cycle of silk moth. डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन मैं यहां दिखाऊंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, छोटे से बॉक्स में है, जल्दी से खत्म करेंगे. देखो, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो. एग, कैटरपिलर स्टेज, प्यूपा स्टेज एंड अडल्ट मॉथ. तो ये तो बिल्कुल सेम मस्किटो वाला नहीं हो गया? सेम टू सेम टाइप ऑफ दिस लाइफ साइकिल इज शोन बाय सिल्क मॉथ ऑल्सो. लेकिन यहां पर बस सिल्क थ्रेड इज द एडिशन. यहां पर ये जो प्यूपा स्टेज है, यहां पर दिस प्यूपा फॉर्म्स द वेरी थिन थ्रेड अराउंड द बॉडी एंड दैट इज सिल्क. ठीक है, हैव अ लुक हियर. द फर्स्ट वन एग, वी नो दैट. द नेक्स्ट वन इज लार्वा विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर स्टेज. थर्ड स्टेज प्यूपा. अब प्यूपा में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. As larva grows, it produces a thread-like material and they wrap it around the body, around themselves. This process leads to the formation of pupa. इसी को प्यूपा बोलते हैं. और इस थ्रेड को, जो बाहर की कवरिंग थ्रेड से बनती है, उसको बोला जाता है कोकून. ठीक है, क्या बोलते हैं? कोकून. और इसी को जब हम पानी में डाल देते हैं, गर्म पानी में डाला जाता है, एंड दिस ऑल सिल्क थ्रेड दे कम आउट एंड देन द सिल्क प्रोडक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, और लास्ट में क्या बनता है? सिल्क मॉथ. Am I clear? चलो, यहां पर एक और चीज ध्यान देने वाली बात है. यहां पर है ये KVIC. This full form is given and you have to mark it. What is KVIC? Khadi and Village Industries Commission. Khadi and Village Industries Commission. This is a governmental setup which is helping in the production of silk. So this was all about the silkworm. Got it? Moving ahead. Next, life cycle of frog. बेटा, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ साइकिल ऑफ मस्किटोज एंड द सिल्कवॉर्म. ठीक है, देखते हैं, यहां पर समझ में आएगा. हैव अ लुक. दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ योर एनसीईआरटी. इसके अलावा हम और ही पढ़ेंगे, डोंट वरी. फटाफट से देखते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग ऑल्सो स्टार्ट्स विद एग ओनली. ठीक है, लेकिन कैसे? द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड स्पॉन स्टेज. स्पॉन मतलब क्लस्टर ऑफ एग्स विच इज देयर ऑन द वाटर बॉडी, उसको हम स्पॉन बोलते हैं. ठीक है, यही क्लस्टर ऑफ एग कुछ दिनों में एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है. व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो इज जस्ट द मास ऑफ सेल. हमने सीड में भी पढ़ा था एम्ब्रियो, है ना? एम्ब्रियो से ही आपका नया प्लांट जनरेट होता है, बताया था मैंने. यस. So this eggs will be converted into embryo. Now after some time, after 7 to 10 days, these embryo will turn into tadpole. Now tadpole stage में ना जो frog होता है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा बिना wings की fish, बिना fins वाली fish. ठीक है, इस तरीके का दिखता है. ये टेल होती है इसमें और ये बिल्कुल वाटर में स्विम कर सकते हैं. ठीक है, एंड दे आर हैविंग गिल्स ऑल्सो, दे कैन ब्रीथ इनसाइड द वाटर. गॉट इट? ये देखो, These are the real pictures of the life cycle of frog. यहां से ज्यादा समझ में आएगा. बेटा, ये कौन सा स्टेज था? ये था स्पॉन स्टेज. देखो कैसे एग है एंड दे ऑल आर ऑल क्लस्टर्ड टुगेदर इन अ जेली काइंड ऑफ सब्सटेंस. अलग अलग एग नहीं होते, सारे एक साथ होते हैं. क्यों?
बिकॉज दे आर लेड ऑन द वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज में पानी का करंट होता है, तो पानी के साथ तो सारे बह जाएंगे, लेकिन एक साथ होने से होता क्या है, दे कैन स्टिक टुगेदर, ठीक है, तो सर्वाइवल के कंडीशन टर्म्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्पॉन स्टेज, आफ्टर 1 or 2 days दिस विल टर्न इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। नाउ एम्ब्रियो के बाद जो स्टेज 2 आती है वो ये है, क्या है ये, दिस इज अर्ली टैडपोल स्टेज। क्या बताया था मैंने, बिल्कुल बिना फिन्स वाले फिश टाइप दिखता है, और ये है एक्वेटिक स्टेज, पानी में रहता है ये फ्रॉग, एंड इट इज हैविंग गिल्स टू सर्वाइव, टू ब्रीथ, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेज, द क्लस्टर ऑफ एग्स कवर्ड इन जेली इन वाटर बॉडीज इज कॉल्ड स्पॉन, एंड दिस प्रोग्रेसेस टू एम्ब्रियो स्टेज, यही पहले एम्ब्रियो में टर्न होते हैं। एम्ब्रियो से फिर आपको नेक्स्ट मिलता है ये स्टेज 2, क्या बोलते हैं, टैडपोल स्टेज। इन दिस स्टेज, दिस इज द अर्ली स्टेज विद टेल एंड नो लेग्स, कोई पांव तो है नहीं यहाँ पर, ओनली टेल, एंड लेटर ऑन देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ हाइंड लिम्स। ये देखो यहां से ना आपके ये हाइंड लिम्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखोगे तो इस तरह से होगा, गॉट इट। सो दिस इज द लेट टैडपोल स्टेज। उसके बाद आता है फ्रॉगलेट स्टेज, दिस इज द फ्रॉगलेट स्टेज, ठीक है। फ्रॉगलेट स्टेज में क्या हुआ, ऑल डेवलप्स लेग्स एंड लंग्स, तो लंग्स बनते हैं, वाई, सो दैट दे कैन सर्वाइव ऑन द लैंड। सो हियर इज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलप द लंग्स एंड स्टार्ट लूजिंग द टेल, देखो धीरे 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 टेल खत्म होनी शुरू हो गई, गॉट इट। एंड देन नेक्स्ट कम्स द एडल्ट फ्रॉग, देयर लेग्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प देम टू जंप ऑन द लैंड, ठीक है। इसके अलावा दे बिकम फुली डेवलप्ड एडल्ट फ्रॉग एंड लिविंग बोथ इन वाटर एंड लैंड। अच्छा ये बताओ, अगर जो एडल्ट फ्रॉग है उसके बाद लंग्स, उसके पास लंग्स आ गए, गिल्स नहीं है अब, तो फिर वो वाटर में कैसे सर्वाइव करता है। एक्चुअली दिस एडल्ट फ्रॉग कैन जंप इनटू वाटर एंड कैन ब्रीथ थ्रू द स्किन ऑल्सो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फ्रॉग इज एम्फीबियन, पता होगा ना, फ्रॉग कैन सर्वाइव बोथ इन लैंड एंड वाटर। एम आई क्लियर। अच्छा जो ये इतनी ट्रांजिशनल स्टेज है ना ये फ्रॉग की ग्रोथ की, लाइफ साइकिल की, इसको बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं इसको, मेटामॉर्फोसिस। सो मेटामॉर्फोसिस इज द ड्रास्टिक चेंज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ठीक है, ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसी के बेसिस पे, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग्स के बेसिस पे। देखो क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर दीज एग्स ऑफ फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्स दैट यू हैव सीन। कैसे डिफरेंट है बताओ। हम नॉर्मली जो एग देखते हैं दे आर सिंगल सिंगल, है ना, ऐसे क्लस्टर्स में नहीं होते। जो एग्स ऑफ फ्रॉग्स आर इन क्लस्टर्स, है ना, एंड दे आर बाउंड बाय सम जेली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। उसके अलावा विच स्टेज हैज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, हमने जो इससे पहले इतनी सारी स्टेज पढ़ी ये वाली, इसमें सबसे शॉर्ट वाला कौन सा था, ये एग। एग से 2 से 3 दिन में वो एम्ब्रियो में टर्न हो जाता है, और विद इन अ वीक इट टर्न्स इनटू टैडपोल स्टेज, ठीक है। सो दिस वाज द शॉर्टेस्ट। इसके बाद टैडपोल से यहां आने में कम से कम 3 to 4 वीक्स लगते हैं, और यहां जाते हैं 14 वीक्स, ठीक है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट वन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट, इज देयर चेंज इन द हैबिटेट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस। फ्रॉग का जो डेवलपमेंट स्टेज था वहां पे क्या हैबिटेट चेंज हुआ ना, यस। टैडपोल वाज देयर इन वाटर, इट वाज ऑलमोस्ट अ फिश काइंड ऑफ स्टेज, बिल्कुल एक्वेटिक स्टेज था वो। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो फिर लैंड में आ गए, है ना, तो लैंड स्टेज शुरू हो गई, उसके बाद मतलब एम्फीबियन स्टेज शुरू हो गई। सो यस देयर इज अ चेंज इन हैबिटेट। उसके अलावा हाउ डू द स्पेशल फीचर्स सपोर्ट दैट स्टेज। अब अगर हम एक्वेटिक स्टेज की बात करेंगे, क्वेश्चन आता है ये, हाउ द फ्रॉगलेट कैन सर्वाइव, हाउ द tadpole can survive in the aquatic stage. What are the features which are helping them? It is having gills and it is having tail which help it to swim. These are the features. ठीक है? So you should know these all facts. Now we are moving for the last topic of the chapter, that is comparison in the life cycle of plants and animals. बेटा देखो हमने लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स ही पढ़ा और लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स ही पढ़ा, है ना। अब हमको देखना है कि उनके लाइफ साइकिल में क्या सिमिलैरिटीज थी और क्या डिफरेंस थी, बेसिकली हमें कंपेयर करना है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से देखते हैं, और बहुत टफ नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है। देखो फर्स्ट सिमिलैरिटीज, क्या क्या सिमिलैरिटीज है बेटा, दोनों ही प्लांट्स और एनिमल डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज दिखाते हैं। देखो अगर प्लांट्स को ध्यान से देखो तो पहले सीड था, फिर धीरे धीरे वो सैपलिंग हुआ, सैपलिंग से उसमें लीव्स डेवलप हुई, लीव्स के बाद फ्लावर डेवलप हुए, है ना, फिर फ्रूट्स डेवलप हुए। तो अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज थी। और एनिमल्स में देखो तो पहले क्या था, एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट। सो उनकी डेवलपमेंट स्टेज अलग थी, लेकिन डेवलपमेंट स्टेज दोनों में ही था, ठीक है। सो दिस इज द सिमिलैरिटी। सेकेंड, ग्रोथ। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन ग्रो, ये तो पता ही है हमें, है ना। ग्रोथ पैटर्न भले ही अलग है लेकिन ग्रोथ दोनों में होती है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन,
both plants and animals can reproduce and produce their new young generation, है ना. तो reproduction is again the similarity between both plants and animals. Now coming to the differences, what are the difference? The first is respiration. बेटा all the animals are having dedicated organs for breathing, है ना. देखो gills, lungs, these are the dedicated ones. लेकिन plants में ऐसा कोई dedicated organ नहीं है. It is just the stomata, the pores by which it can exchange the gas. ठीक है. So this is the difference. इसके अलावा growing patterns. प्लांट्स और एनिमल्स का बहुत अलग अलग ग्रोइंग पैटर्न्स है. प्लांट एक अलग तरीके से ग्रो होते हैं, उनके स्टेज भी अलग अलग हैं. लेकिन एनिमल्स में देखोगे तो एनिमल में खुद में ही कितना वेरिएशन है ना. देखो अगर मस्किटो में देखो तो वहां पर लार्वा, प्यूपा, ये वाला स्टेज था. लेकिन फ्रॉग में ये सब नहीं है. फ्रॉग में टैडपोल स्टेज था, फ्रॉगलेट स्टेज था. ठीक है. सो देयर इज अ डिफरेंस इन द ग्रोथ पैटर्न्स ऑल्सो. Got it? Next, reproductive organs. In animals, there are dedicated reproductive organs which help in the reproduction. But लेकिन जो plants होते हैं, plants uses the flowers और spores और cones, अलग अलग तरीके की इसमें reproduction होते हैं. ठीक है. वो आप सीनियर क्लास में यानी 7th क्लास में आके पढ़ोगे, sexual and asexual reproduction in plants. Then you will understand. But yes, there is a difference in the reproductive structure. Got it? So this was all we were supposed to cover in this video. I hope you were able to understand this lengthy chapter in simplest way. And if it is helpful, do like and subscribe and share this video among your friends so that more and more students can take the help from this video. Okay? Till then, take care and bye bye. Enjoy.